बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन समीक्षा यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया जा रहा है, जिसका कुछ पक्षों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस समीक्षा के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार की जाती है, समय समय पर अपडेट भी की जाती है। ऐसे रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत किया जाता है। वोटर लिस्ट का संक्षिप्त रिवीजन समय समय पर किया जाता रहा है, ताकि नए वोटर्स का नाम जुड़ जाए और जो किसी भी कारण से हटाने योग्य हैं, उनका नाम हटा दिया जाए। चुनाव आयोग ने इस बार बिहार में विशेष गहन समीक्षा यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत 2003 की मतदाता सूची में जिनके नाम शामिल नहीं थे, उन वोटर्स को अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की गई है और इस बात को लेकर कुछ पक्षों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान के तहत जिन व्यक्ति ने 18 साल की आयु पूरी कर ली हो, जो सामान्यतः उस विधानसभा क्षेत्र में रहते हो तथा भारत के नागरिक हो, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 326 के तहत 18 साल की आयु पूरी कर चुका व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 21 मतदाता सूची तैयार करने और रिवीजन का प्रावधान करता है। इसी धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि कारणों का उल्लेख करते हुए चुनाव आयोग किसी भी समय विशेष पुनर्निरीक्षण या रिवीजन करवा सकता है। बिहार में अंतिम बार ऐसा रिवीजन 2003 में करवाया गया था। चुनाव आयोग का कहना है कि 2003 से अब तक बढ़ते शहरीकरण और शिक्षा तथा रोजगार की तलाश में लोग को दूसरे स्थानों पर जाने के कारण मतदाता सूची में बहुत से नाम जोड़े और हटाए गए हैं, जिनके कारण डुप्लीकेट एंट्री की संभावना है, क्योंकि लोग दूसरी जगह नाम तो लिखवा लेते हैं लेकिन पहली जगह से कटवाते नहीं। इसके साथ यह देखना भी जरूरी है कि मतदाता सूची में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल ना हो जाए जो भारत का नागरिक नहीं हो। इसके लिए विशेष पुनर्निरीक्षण जरूरी है। 2003 में जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल था, उनको मतदाता सूची में अपने नाम का पेज एक फॉर्म के साथ BLO बूथ लेवल ऑफिसर को देना है। 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे लोगों को जन्म स्थान और दिनांक का प्रमाण देना है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने माता या पिता का जन्म स्थान और दिनांक का प्रमाण देना है एवं 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपने माता और पिता दोनों का जन्म स्थान और दिनांक का प्रमाण देना है। आयोग ने 11 दस्तावेजों की एक सूची दी है, जिनमें से कोई भी दस्तावेज प्रमाण के रूप में फॉर्म के साथ लगाया जा सकता है। ये 11 दस्तावेज निम्नलिखित हैं। पहला, कर्मचारी के मामले में विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन आदेश। दूसरा, 11 जुलाई 1987 से पहले केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी तरह का पहचान पत्र। तीसरा, जन्म प्रमाण पत्र। चौथा, मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षक संस्थान से 10वीं का प्रमाण पत्र। पांचवा, पासपोर्ट। छठा, मूल निवास प्रमाण पत्र। सातवां, वन अधिकार प्रमाण पत्र। 8वां, जाति प्रमाण पत्र। 9वां, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नाम। 10वां, राज्य के स्थानीय निकाय द्वारा बनाया हुआ परिवार रजिस्टर। 11वां, सरकार द्वारा जारी जमीन या मकान के दस्तावेज। विशेष गहन समीक्षा का विरोध करने वालों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए बिहार से बाहर चले जाते हैं। बहुत से लोग अशिक्षित या अल्प शिक्षित हैं। इन दिनों बाढ़ का प्रभाव ज्यादा है। पूरी प्रक्रिया के लिए समय कम दिया गया है और दस्तावेजों में आधार को स्थान नहीं दिया गया, जिस कारण से बड़ी संख्या में लोग वोट देने के संवैधानिक अधिकार से वंचित हो सकते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, नैतिक और विधिपूर्ण है तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। धन्यवाद।